हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हाँ दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट मेंस में दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक इस समय चल रहा है। इसके प्रीवियस में 2 वीडियो आ चुकी हैं, आप प्लीज उन्हें वॉच करिए। ये दोस्तों कंप्यूटर नेटवर्क की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम आज ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में बात करेंगे, प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे, ईथरनेट वगैरह केबल के बारे में बात करेंगे। ये सब आज हम कवर करके कंप्यूटर नेटवर्क टॉपिक इसमें हम समाप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन मोड मतलब कितने तरीके के मोड होते हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे। यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये थीम बना लीजिए, 3 तरीके के मोड होते हैं। पहला सिंप्लेक्स मोड होता है, ठीक है। दूसरा हाफ डुप्लेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड होता है, ठीक है। और तीसरा होता है दोस्तों फुल डुप्लेक्स मोड। ठीक, थोड़ा वीडियो लंबी होने वाली है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, सिंप्लेक्स मोड होता है, 1 वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, जिसमें रेडियो टीवी आते हैं। और हाफ डुप्लेक्स मोड 2 वे कम्युनिकेशन होता है, लेकिन इसमें स्लॉटिंग दी हुई होती है। इसका एग्जाम्पल बेस्ट वॉकी टॉकी है। और फुल डुप्लेक्स में दोस्तों मतलब कि दोनों मोड मतलब बाई डायरेक्शनल होंगे और इसमें कोई भी इस तरह की जरूरत नहीं होती, बराबर कम्युनिकेशन होता है दोनों साइड में। इसमें आता है एग्जांपल मोबाइल फोन वगैरह, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द डाटा ट्रांसफर बिटवीन 2 or more डिवाइसेस कनेक्टेड ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन मोड। किसी नेटवर्क पर जुड़े 2 या अधिक युक्तियों के बीच डेटा स्थानांतरण को संचार मोड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संचार मोड कहते हैं। दिस मोड डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। यह विधि सूचना के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड। इसे हम ट्रांसमिशन मोड भी कहते हैं। यहां से देखिए, ट्रांसमिशन मोड 3 तरीके के बताया। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। पहला सिंप्लेक्स मोड होता है, दूसरा हाफ डुप्लेक्स और तीसरा फुल डुप्लेक्स होता है। अब 1 by 1 हम कम्युनिकेशन करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये मैंने जो है एग्जाम्पल में लगा रखा है। और देखिए, जैसे सिंप्लेक्स मोड की बात करें तो सिंप्लेक्स मोड में ये यहाँ से एरो जाता है और ये यहाँ पे टावर है। ये क्या है? सिंप्लेक्स मोड। यहाँ पे लिख देता हूं क्योंकि सही से न दिख रहा होगा। टीवी रेडियो, देखिए एक ही तरीके से कम्युनिकेशन होगा। ये कोई टीवी रेडियो जो भी टीवी देखता है या रेडियो सुनता है, क्या वो प्रतिक्रिया कर पाता है? क्या नहीं कर पाता है। ये है दोस्तों हाफ डुप्लेक्स मोड का। इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टाकी। वॉकी टाकी, ठीक है, वॉकी टाकी। इसका देखिए दोनों तरफ से डायरेक्शन होता है, बोथ डायरेक्शन है, लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों? स्लॉट होता है, स्लॉटिंग दी जाती है। जैसे पुलिस स्टेशन की बात करें, पुलिस स्टेशन में एक जो डिवाइस होती है, जो देखिए कभी देखे होंगे हमारे थाने के सर लोग जो है जीप में खोसे रहते हैं या लिए रहते हैं, उन कुछ ना कुछ बोलता रहता है, ठीक है। वही है दोस्तों वॉकी टाकी। अगर इनको रिवर्स में बोलना होता है तब जब ये बोलेंगे तो वो नहीं बोलेंगे, वो केवल सुनेंगे। समझ में आया? और मोबाइल फोन तो आप जानते हैं कि बोथ डायरेक्शनल होता है। ये फुल डुप्लेक्स के अंदर आता है मोबाइल फोन। इसमें आपकी एक बात खत्म नहीं होती, दूसरा उधर से भी रिवर्स कर देता है, तो इसमें मोबाइल फोन, ठीक, मोबाइल फोन आते हैं। अब आइए इनको और डिटेल से देखा जाए तो पहला है दोस्तों सिंप्लेक्स मोड। In simplex mode, the data and information between the sender and receiver is sent in only one directional. एक ही डायरेक्शनल में डाटा सेंड होता। सिंप्लेक्स मोड में प्रेषक तथा प्राप्तकर्ता के बीच डेटा व सूचनाओं को केवल एक दिशा में ही भेजा जाता है, ठीक है, एक दिशा में ही भेजा जाता है। द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल ओनली। केवल एक डायरेक्शनल में कम्युनिकेशन होगा, जैसे अभी मैंने डायग्राम में बताया। रेडियो ब्रॉडकास्ट, लाउड स्पीकर, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, टेलीविजन एंड रिमोट। अब देखिए, आपका कभी भी आ जाए, देखिए 3 तरीके की एग्जांपल जो कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। कीबोर्ड याद कर लीजिए, कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, टेलीविजन, ठीक है, मॉनिटर
मॉनिटर, टेलीविजन, टेलीविजन, ठीक है। और रिमोट, रिमोट में आप बटन दबाते हैं कोई चीज चल जाता है। मतलब ये वाला और यहाँ पे ये वाला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ये सिंप्लेक्स मोड का एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखिए डायग्राम लगा रखा है। ये तीर गई आगे और एक ही तरफ से डायरेक्शन है, मतलब डाटा ट्रेवल ओनली वन डायरेक्शनल इसमें होता है। हाफ डुप्लेक्स में समझ लीजिए, हाफ डुप्लेक्स मोड, इन दिस मोड बोथ द सेंडर एंड रिसीवर कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। इस मोड में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों सूचना भेज तथा प्राप्त कर सकता है, बट इंफॉर्मेशन कैन बी सेंड इन ओनली वन डायरेक्शनल एट अ टाइम। लेकिन क्या होता है, एक समय में एक ही तरफ से इंफॉर्मेशन सेंड होगी। हाफ डुप्लेक्स मोड बाई डायरेक्शनल होता है लेकिन स्लॉटिंग होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वॉकी टाकी, ये यहां पे देख लीजिए वॉकी टाकी। तो वॉकी टाकी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। और इसके अलावा इसका दूसरा एग्जाम्पल भी नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक। ये देखिए हाफ डुप्लेक्स मोड में एक ये तीर लगी है और फिर ये तीर लगी है, ठीक है। मतलब बोथ डायरेक्शनल में कम्युनिकेशन होगा, लेकिन ओनली एट अ टाइम में, एक समय में एक ही होगा, ठीक है। यहाँ फुल डुप्लेक्स मोड को आप देखिए, फुल डुप्लेक्स मोड में क्या है, in this mode both the sender and the receiver can send and receive information in both directional, ठीक है, at a same time, सेम टाइम में दोनों डायरेक्शनल में जो है आपकी बातें होंगी, इंफॉर्मेशन सेंड होंगे। इस मोड में सेंडर और प्राप्तकर्ता दोनों सूचना को एक ही समय में दोनों दिशाओं में भेज तथा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। That is, in this mode, information can be sent in both directional simultaneously. मतलब एक साथ इस मोड में सूचना को दोनों दिशाओं में एक साथ जो है भेजा जा सकता है। जैसे देखिए, आप जो है मोबाइल में बात करते हो, ठीक है, आप मोबाइल में बात करते हो और आप की बात खत्म नहीं होती और उधर से भी अदर पर्सन जो भी आपसे कनेक्टेड होगा वो बोल देता है। तो मतलब कि देखिए दोनों तरीके से आप बात बोलते भी हो और सुनते भी हो, ठीक है, दोनों तरीके से बातें फुल होती हैं। तो फुल डुप्लेक्स मोड इज अ टू वे कम्युनिकेशन, ठीक है, लाइक मोबाइल फोन, टेलीफोन नेटवर्क, ठीक। ये फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल मैंने लगा रखा है, यहाँ पे देखिए डायग्राम लगा रखा है, बोथ डायरेक्शनल एट द सेम टाइम। अब आ जाइए दोस्तों प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल में बहुत बार आपको बताया हूं कि प्रोटोकॉल में सिर्फ एक टेस्टर दे देता हूं और उस टेस्टर को हर एक जगह आप यूज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। वो टेस्टर है दोस्तों, प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल है, सेट ऑफ रूल। अब देखिए प्रोटोकॉल आर्मी में होता है, हाई कोर्ट में पूरा प्रोटोकॉल ऑफिस ही बना रहता है। तो आप इसको जहां चाहे वहां फिट कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क फिट में तो ऑन दी नेटवर्क लिख दीजिए, ठीक है, इस तरीके आप इसको फिट कर सकते हैं। तो देखिए प्रोटोकॉल इज अ फॉर्मल सेट ऑफ रूल एंड प्रोसीजर्स दैट गवर्न हाउ कंप्यूटर एक्सचेंजेज इंफॉर्मेशन ऑन अ नेटवर्क मीडियम। प्रोटोकॉल नियमों और प्रक्रियाओं का एक औपचारिक समूह है जो यह नियंत्रित करता है कि नेटवर्क माध्यम पर कोई कंप्यूटर कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। दैट इज प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल एंड गाइडलाइन फॉर द डाटा कम्युनिकेशन, ठीक। यहां पे देखिए प्रोटोकॉल डेटा संचार के लिए नियमों और दिशा निर्देशों का एक समूह है। देयरफॉर these rules have to be followed in order to successfully transfer data to the network। नेटवर्कों को सफलतापूर्वक डेटा स्थानांतरित करने के लिए इन नियमों का पालन करना ही होगा। आगे देखिए यहां पे ये देखिए, ये मैं नेटवर्क प्रोटोकॉल का एग्जांपल लगा रखा हूं। देखिए ये क्या है, ये है फायरवॉल, ठीक है, ये क्या है, ये फायरवॉल है और ये यहाँ पे सीपीयू है। ये देखिए डिवाइसेस हैं
और ये कंप्यूटर से अटैच है, ये लैपटॉप है। तो ये सब किसके थ्रू होता है एक दूसरे से कम्युनिकेशन? वो होता है दोस्तों प्रोटोकॉल। ठीक है, वो होते हैं प्रोटोकॉल के तहत ये सब होता है। आगे यहाँ पे देखिए, अ ह्यूमन प्रोटोकॉल एंड अ कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल। ठीक है, इन दोनों में किस तरीके की, जैसे आपने बोला हाय तो दूसरा व्यक्ति बोला हाय। ठीक है, गो द टाइम, तो फिर से आप बोले गो द टाइम, तो ये क्या कह रहा 2। ठीक है, मतलब 2 बजे। यहां पे देखे टीसीपी कनेक्शन रिक्वेस्ट किया और आप टीसीपी कनेक्शन को रिस्पॉन्स किए। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर था ये, वो रिक्वेस्ट किए सर्वर से और यहाँ पे रिस्पॉन्स आया। फिर उसने देखिए यहाँ पे ईमेल को भेजा, वेबसाइट को भेजा, जैसे http://www.google.com। तो यहाँ पे देखिए फाइल्स आ गई। समझ में आया? ये है, आप हैं, इसे क्लाइंट कहिए। ठीक, और इसे आप सर्वर कहिए। ठीक है, इस तरीके से। आगे देखिए, मेन प्रोटोकॉल यूज ऑन नेटवर्क। ठीक है, कौन कौन से प्रोटोकॉल मेन है जो नेटवर्क पे यूज हो रहे हैं? जैसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, टीसीपी/आईपी। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ठीक है, इसका क्या पूछा जाता है? फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर एचटीटीपीएस, और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मतलब एफटीपी। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एसएमटीपी। यहां पे इथरनेट, टेलनेट, गूफर। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल मतलब पॉप, इंटरनेट मैसेज एसएस प्रोटोकॉल आईएमएपी। ठीक है, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी, और डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी, डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस। ठीक है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल एआरपी। इन सब को डिस्कस करेंगे। अब एक एक का देखिए। पहला है इसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये कहां कहां यूज होता है, क्या क्या इसका काम है, इसके बारे में आप समझिए। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रोटोकॉल। यहां पे देखिए, TCP/IP is a popular communication protocol used by the internet. This protocol consists of 2 protocols, so they are collectively called internet protocol suite. ठीक है, they are collectively called internet protocol suite। मतलब TCP/IP इंटरनेट द्वारा प्रयोग किए जाने वाला लोकप्रिय संचार प्रोटोकॉल है। ठीक है, यह 2 प्रोटोकॉल से मिलकर बना होता है। इन्हें सम्मिलित रूप से इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट कहते हैं। इतना समझ में आया? आगे देखिए। फर्स्ट पार्ट टीसीपी विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा ओवर द इंटरनेट। इट इज हेल्पफुल इन सेंडिंग अ फाइल और मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहला भाग टीसीपी होता है जो इंटरनेट पर डेटा स्थानांतरण करने में प्रयोग किया जाता है। या किसी फाइल यो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में सहायक होता है। देखिए, सेकेंड पार्ट आईपी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द एड्रेस ऑफ द रिसीवर कंप्यूटर so that each packet is sent to collect path। ठीक, दूसरा भाग आईपी जो प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर को पता को संभालने के लिए उत्तरदायी होता है ताकि प्रत्येक पैकेट सही रास्ते से भेजा जा सके। समझ में आया? यहां से ये वाली लाइन को जरा ध्यान रखिएगा। इंटरनेट पे डेटा स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर करने में प्रयोग किया जाता है, या किसी फाइल या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने में सहायक है। और जो ये तो टीसीपी का काम है, ये टीसीपी का काम था। और वहीं पे आईपी का काम क्या है? बेस्ट रूट भी होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो
यहाँ पे क्या है, प्रत्येक पैकेट सही रास्ते से भेजा जा सके, मतलब गलत रास्ता ना चूज कर सके। देखिए 4 लेयर इन टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में 4 लेयर होती हैं। एप्लीकेशन लेयर होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर होता है, और इंटरनेट लेयर होता है, और होस्ट टू नेटवर्क लेयर होता है। मतलब इसमें टोटल कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती हैं। अगर आपके वहां क्वेश्चन पूछा जाए 4 लेयर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर आप में क्वेश्चन पूछा जाए कि टीसीपी आईपी में कितने लेयर हैं, तो 4 लेयर हैं। वहीं पे अगर मैं ओएसआई की बात करता हूं, ओएसआई लेयर में कितनी लेयर हैं, तो 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर। इनका डिस्क्रिप्शन प्रीवियस में दे चुका हूं, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, आपको याद होना चाहिए, आप एसटी नहीं दे पाएंगे, याद कर लीजिए बिल्कुल से। देखिए पी से फिजिकल लेयर, डी से डाटा लिंक लेयर, ठीक है, एन से नेटवर्क लेयर, और टी से ट्रांसमिशन लेयर, और एस से सेशन लेयर, और पी से प्रेजेंटेशन लेयर, और ए से क्या है, ए से एप्लीकेशन लेयर होता है। तो इन 7 लेयर को भी आप याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। यहां पे देखिए टीसीपी आईपी मॉडल वर्सेस ओएसआई मॉडल, अभी इनकी मैं डिस्कस ही कर रहा और आगे में डायग्राम भी लगा रखा हूं। देखिए अगर मैं फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर दोनों को मर्ज करके यहां पे नेटवर्क लेयर बना दिया गया, ठीक है, नेटवर्क लेयर 1 नंबर। यहां पे नेटवर्क लेयर को इंटरनेट लेयर बना दिया गया, मतलब 2 नंबर, ठीक है। नेटवर्क को इंटरनेट लेयर बना दी। ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट लेयर ही, मतलब ये कितना हुआ, 3 नंबर। और यहां पे 3 लेयर ऊपर की मर्ज कर दी गई है। देखिए नीचे की 2 लेयर और ऊपर की 3 लेयर, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन को एप्लीकेशन लेयर बना दिया गया। 4 लेयर आपके पास है, यही आप यहां देख रहे थे ना, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और होस्ट टू नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो ये नेटवर्क एक्सेस को और क्या कह सकते हैं, होस्ट टू नेटवर्क लेयर ना, होस्ट टू नेटवर्क लेयर, ये इसको आप बोल सकते हो। आगे चलते हैं, यहां पे देखिए वर्किंग प्रोटोकॉल ऑफ टीसीपी। टीसीपी इज, ये देखिए यहां पे बेस्ड होगा, एस छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है बस। TCP is based on packet switching technology when information sent over the internet by a computer on server. TCP convert information into small packet. TCP convert information into small packet. मतलब TCP क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है और स्मॉल पैकेट में तोड़ देता है ना। टीसीपी इज बेस्ड ऑन पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी, ये बहुत बार पूछा गया है ये वाला। देखिए ये वाला पार्ट पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है टीसीपी। व्हेन इंफॉर्मेशन सेंड ओवर द इंटरनेट बाय द कंप्यूटर ऑन सर्वर। यहां पे देखिए टीसीपी कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉल नेटवर्क डिवाइडेड एंड सेंड देन टू देयर डेस्टिनेशन, ठीक है। अब वर्किंग प्रोसेस आईपी देख लीजिए, वर्किंग प्रोसेस आप टीसीपी देख लीजिए, अब आईपी देखिए। आईपी असाइन स्पेशल एड्रेस टू ईच पैकेट, ये क्या करता है, असाइन करता है स्पेशल एड्रेस टू ईच पैकेट को, एंड डिटरमिन्स द पाथ टू ईच देयर डेस्टिनेशन, और निश्चित करता है हर एक पाथ को डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए, ठीक है। यहां पे देखिए आईपी प्रत्येक पैकेट का एक विशेष पता प्रदान करता है और गंतव्य तक, मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए उनका मार्ग सुनिश्चित करता है। अब एप्लीकेशन लेयर देख लीजिए। दिस लेयर includes all the processes and services used by that transport layer to deliver the information। इस लेयर में वे सभी प्रक्रिया और सेवाएं शामिल हैं जो इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने में ट्रांसपोर्ट लेयर उपयोग करता है, ठीक है।
दिस लेयर प्रोटोकॉल किस तरीके से है, जैसे FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ठीक है, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल और टेलनेट, ठीक है, ये है। अब यहां पे हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करेंगे। एप्लीकेशन प्रोग्राम सेंड डाटा टू ट्रांसपोर्ट लेयर TCP एंड UDP, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर TCP और UDP को डाटा भेजता है। ध्यान रखिएगा, TCP को भेजता है, TCP को एंड UDP को भी भेजता है, ठीक है। यहां पे देखिए TCP सिंक्रोनाइज बिटवीन द फास्ट सेंडर एंड द स्लो रिसीवर। UDP इज अ कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। UDP क्या है, कनेक्शन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा बहुत बार गया है कि UDP कनेक्शन ओरिएंटेड है कि कनेक्शन लेस है, तो ये है दोस्तों कनेक्शन लेस। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, ये क्या है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, ठीक है। देखिए TCP तीव्र प्रेषक और मंद प्राप्तकर्ता के बीच समकालिक बनाता है। UDP एक संयोजन रहित प्रोटोकॉल है। इंटरनेट लेयर देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन कंप्यूटर। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसफर डाटा के लिए सोर्स एंड डेस्टिनेशन तक। यह स्रोत और गंतव्य कंप्यूटरों के बीच डेटा स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। It accept the data from transport layer, internet layer, accept and deliver packet to the network। यह ट्रांसपोर्ट लेयर के डेटा को स्वीकार करता है और इंटरनेट लेयर नेटवर्क के लिए पैकेट को स्वीकार और वितरित करता है। दिस लेयर प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, IP है, ARP है, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और ICMP है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। यहां पे इट इज आल्सो कॉल्ड द नेटवर्क लेयर ऑफ और IP लेयर। इसी को और क्या कहते हैं, नेटवर्क लेयर भी कहते हैं और IP लेयर भी कहते हैं। होस्ट टू नेटवर्क लेयर की बात करते हैं। यहां पे देखिए इट इज आल्सो कॉल्ड द NIC। ये क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक। इट इज ए सिमिलर टू द फिजिकल एंड डाटा लिंक लेयर। यह एक तरीके से सिमिलर है फिजिकल और डाटा लिंक लेयर के। होस्ट टू नेटवर्क लेयर कैन नॉट डिफाइन एनी प्रोटोकॉल। होस्ट टू नेटवर्क लेयर किसी प्रोटोकॉल को डिफाइन नहीं करता है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेप्टिंग एंड ट्रांसफरिंग द डाटाग्राम। ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है और ट्रांसफर करता है डाटाग्राम का। देखिए लेयर किस में कौन सा है वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। एप्लीकेशन में देखिए कौन कौन से, HTTP, ठीक है, FTP, POP3, SMTP और SNMP है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में आप याद कर लीजिए TCP UDP है और नेटवर्क में IP ICMP है। आप कहेंगे कि TCP और IP दोनों तो सूट थे, तो ये एक दूसरे में बट कैसे गए, इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और डाटा लिंक लेयर में ईथरनेट और ARP है, ठीक है, डाटा लिंक में। अब यहां से हम एक एक प्रोटोकॉल को डिस्कस करते हैं जो अभी और छूटे हुए थे, जैसे HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल की बात करेंगे। देखिए इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। यह एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। अच्छा, कोई वेबसाइट लिखते हो तो ऐसे HTTP:// ये आपको मिल जाता है ना, तो वही है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। या फीचर ऑफ HTTP दैट इज अलाउ दैट टू ट्रांसफर्ड independently of the system with the help of representational typing। मतलब HTTP की एक विशेषता है कि यह डेटा रिप्रेजेंटेशन की सहायता से सिस्टम को डेटा के स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित किए जाने की अनुमति देता है, ठीक है। यहां पे देखिए
HTTP is being used by Global Information Initiative WWW since 1990s। मतलब HTTP 1990 के बाद से वर्ल्ड वाइड वेब वैश्विक सूचना पहल द्वारा उपयोग में लाया गया था। तो कब से 70 पूछ लेता है तो 1990 याद रखिएगा। बेसिकली HTTP is a TCP/IP based communication protocol used for data on the www HTML files and image files. It is used to provide query and result etc। मतलब बेसिकली HTTP एंड TCP/IP आधारित संचार प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग www पर डेटा HTML फाइल एंड इमेज फाइल क्वेरी एंड रिजल्ट आदि को प्रदान करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड स्टाइल फॉर अ कंप्यूटर टू इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन विथ अनदर कंप्यूटर। या ये कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ संचार स्थापित करने के एक मानवीकृत शैली प्रदान करता है। Web page is transferred from the web server to the user through this protocol। इस प्रोटोकॉल द्वारा वेब पेज को वेब सर्वर से उपयोगकर्ता तक ट्रांसफरिंग किया जाता है। HTTP इज अ कनेक्शनलेस। HTTP कैसा है? कनेक्शनलेस है, ध्यान रखिएगा। HTTP ये भी क्या है? कनेक्शनलेस है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ये सब बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, पेड क्वेश्चन है बिल्कुल। स्टेटलेस एंड मीडिया इंडिपेंडेंट। दिस प्रोटोकॉल स्टार्ट विथ http:// ठीक। यहाँ पे देखिए क्लाइंट है, यहाँ पे HTTP रिक्वेस्ट कर रहा है, ये सर्वर है और यहां से ये रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब ये ऐसे तीर बनेंगी। ठीक, आगे देखिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP ये क्लाइंट है, ब्राउजर। मान लीजिए जो क्लाइंट है वो आपका ब्राउजर हुआ और आपका नेटवर्क इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है। ये रिक्वेस्ट किया, ये यहाँ पे देखिए, ये रिक्वेस्ट यहाँ किया इंटरनेट के थ्रू सर्वर पे, और वेब सर्वर यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे वेब सर्वर, ये यहाँ से रिक्वेस्ट किया इंटरनेट के थ्रू, यहाँ पहुंचा और फिर सर्वर से रिस्पॉन्स करेगा और रिस्पॉन्स फिर क्लाइंट नेटवर्क के थ्रू ही क्लाइंट तक पहुंचेगा। समझ में आया? आगे देखिए, यह है वेब क्लाइंट। ठीक है, वेब सर्वर यहां पे है, वेब क्लाइंट यहां पे है, HTTP प्रोटोकॉल बीच में, ये देखिए ये ब्रिज की तरह काम कर रहा है और यहां पे आपका डाटाबेस है और सर्वर साइड स्क्रिप्ट यहां पे है और वेब सर्वर से ये कनेक्टेड होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर की हम बात करेंगे। HTTPS आप ऐसे भी ये लिख के आता है HTTPS :/ ऐसे लगा रहता है ना। ठीक, यहां पे देखिए, दिस प्रोटोकॉल सिक्योर द कम्युनिकेशन बिटवीन टू सिस्टम दैट इज ब्राउजर एंड वेब सर्वर। यह प्रोटोकॉल दो सिस्टमों अर्थात ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में संचार को सुरक्षित करने के लिए होता है। HTTPS ट्रांसफर डाटा इन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट। HTTPS में जो डाटा ट्रांसफर होगा वो इनक्रिप्ट फॉर्मेट में होगा। किस में होगा? इनक्रिप्ट फॉर्मेट में, इनक्रिप्ट फॉर्मेट में होगा। दिस प्रोटोकॉल स्टार्ट विथ HTTPS:// ठीक, यहां पे देखिए HTTP वर्सेस HTTPS। ठीक है, यूजर है और यहां पे देखिए इनसिक्योर कनेक्शन और ये नॉर्मल HTTPS। अच्छा हाँ, ये इसको याद रखिए दोस्तों, ये किस पोर्ट पे काम करता है। देखिए नॉर्मल HTTPS ये 80 पोर्ट नंबर पे काम करता है। इसको खैर मैं दोस्तों अभी पोर्ट नंबर अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए ये यूजर है और ये
इनसिक्योर कनेक्शन था ना, यहां पे देखिए इनक्रिप्टेड कनेक्शन है, मतलब इसको इनक्रिप्ट कर दिया गया। यहां देखिए यहां पे कोई इंक्रिप्शन नहीं था, यहां पे इनक्रिप्ट कर दिया गया। और ये देखिए या सिक्योर सॉकेट लेयर मतलब एसएसएल सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म है सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है, ये है एसएसएल सर्टिफिकेट। और ये देखिए यहां पे सिक्योर एचटीटीपीएस, इसका नंबर क्या है 443 है, ये है 80 और ये है 443, ठीक है। आगे देखिए एचटीटीपीएस, यहां पे देखिए यहां पे टीसीपी कनेक्शन हुआ, ठीक है, टीसीपी कनेक्शन हुआ, फिर पब्लिक की से भेजा, ये इसको सेशन की इसको भेजेगा और फिर उसके बाद इनक्रिप्ट डाटा दोनों साइड में आप जो है दोनों साइड में कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा। यहां पे यूज केसेस वेब ब्राउजिंग है। आगे देखिए आप एफटीपी की हम बात करेंगे। इट इज द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोवाइडेड बाय टीसीपी/आईपी। ये कौन प्रोवाइड करता है? टीसीपी/आईपी जो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को जो है प्रोवाइड करता है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रोटोकॉल, ठीक है। यह टीसीपी/आईपी द्वारा प्रदान की जाने वाली एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, इसका उपयोग फाइलों को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे डाटा, ग्राफ, फिगर, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, etc. FTP is a client server protocol, so it establishes two TCP connection to transfer data between the client and server. यहां पे देखिए फर्स्ट कंट्रोल कनेक्शन एंड सेकेंड डाटा कनेक्शन। पहला क्या है? कंट्रोल कनेक्शन और दूसरा डाटा कनेक्शन। देखिए इट इज पॉपुलर प्रोटोकॉल फॉर द अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। यह अपलोडिंग और डाउनलोडिंग के लिए पॉपुलर प्रोटोकॉल होगा। यहां पे देखिए फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी। यहां पे देखिए द ट्रांसफर ऑफ द फाइल बिटवीन द डिवाइस ओवर द नेटवर्क। ये देखिए इससे ये जुड़ गया है और ये इससे ट्रांसफर कर रहा है, ठीक। आगे देखिए एफटीपी क्लाइंट के बारे में बात करेंगे। कंप्यूटर दैट हेल्प टू कनेक्ट विथ एफटीपी सर्वर कॉल्ड द एफटीपी क्लाइंट। जिससे वो अटैच होता है उसी को तो क्लाइंट कहेंगे। ऐसे कंप्यूटर जो आपको एफटीपी सर्वर से जुड़ने में मदद करते हैं एफटीपी क्लाइंट कहलाते हैं। टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स होते हैं, एफटीपी टेक्स्ट बेस्ड और लाइन मोड क्लाइंट और GUI क्लाइंट। एफटीपी क्लाइंट कंपोनेंट मतलब यूजर इंटरफेस, ठीक। यहां पे देखिए क्लाइंट डाटा ट्रांसफर प्रोसेस और सर्वर कंट्रोल प्रोसेस। तो एफटीपी अब सर्वर की बात करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर दोज यूज एफटीपी टू ट्रांसफर डाटा आर कॉल्ड द एफटीपी सर्वर, ठीक है। ऐसे कंप्यूटर जो डाटा स्थानांतरण करने के लिए एफटीपी का उपयोग करते हैं उसे एफटीपी सर्वर कहलाते हैं। एफटीपी सर्वर कंपोनेंट, ठीक है, सर्वर डाटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल और सर्वर कंट्रोल प्रोसेसेस, ठीक है। यहां पे देखिए यूजर इंटरफेस, कंट्रोल प्रोसेसेस और डाटा ट्रांसफर प्रोसेस। यहां पे टीसीपी/आईपी कंट्रोल कनेक्शन है और ये डाटा कनेक्शन है, ठीक है। कंट्रोल प्रोसेस और यहां पे डाटा ट्रांसफर प्रोसेस। देखिए बोथ वे कम्युनिकेशन लगा होता है, ठीक है। ये है आपका क्लाइंट और ये है आपका सर्वर, ठीक, ध्यान रखिएगा। यहां पे आ जाइए, अब हम एसएमटीपी की बात करेंगे, ठीक। एसएमटीपी इज अ पुश प्रोटोकॉल। बहुत बार ये वाला शब्द दोस्तों पूछा जाएगा, ठीक है, कि ये कैसा है? ये पुश प्रोटोकॉल है एंड इज यूज्ड टू द सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल ओवर द इंटरनेट। दोस्तों अगर ईमेल्स
ईमेल के बारे में आ जाए कि कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है तो आंख मूंदिए और SMTP आप लगा दीजिएगा। ठीक है, SMTP एक पुश प्रोटोकॉल है और इसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। It is an application layer protocol of the TCP/IP model. It is used to transmit message from the client computer to the email server and back from the server to the receiver. मीन्स कि इसका प्रयोग यूजर क्लाइंट के कंप्यूटर से संदेश को ईमेल सर्वर तक तथा पुनः सर्वर से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इट यूज टीसीपी प्रोटोकॉल। यह किसका प्रयोग करेगा तो ये टीसीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। टीसीपी गारंटीज द डिलीवरी ऑफ ईमेल और ये गारंटी देता है डिलीवरी ईमेल की डिलीवरी करने में। या टीसीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और टीसीपी ईमेल वितरित करने की गारंटी देता है। इट यूजेस टीसीपी पोर्ट 25 या पोर्ट, देखिए ये बिल्कुल करेक्ट। यहां पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि टीसीपी किस पोर्ट नंबर पे काम करता है, ये क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के प्रीवियस में पूछा गया है। पोर्ट नंबर से एक क्वेश्चन, देखिए टीसीपी है 25 नंबर पोर्ट पे काम करता है, ध्यान रखिएगा। Each message to SMTP is required in 7-bit ASCII फॉर्मेट। अब ये ASCII क्या है तो इसका फुल फॉर्म यहीं पे मैं बता देता हूं। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड। ठीक, समझ में आया। और दोस्तों इन सब के बारे में और डिटेल से वीडियो यदि देखना है तो आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो मेरा प्लेलिस्ट है जिसमें 243 वीडियोस हैं दोस्तों, उनको जाके आप वॉच करिए। अपना सिलेबस को मैच करा के वो डिजिटल बोर्ड पे आपको मिल जाएंगी बेहतरीन क्लासेस। आगे देखते हैं। यहाँ पे पहले देख लीजिए, ये सेंडर है SMTP, सेंडर मेल सर्वर और ये इंटरनेट है। ठीक है, SMTP इनके बीच में काम कर रहा है और रिसीवर मेल सर्वर और यहाँ पे POP3 IMAP प्रोटोकॉल करता है डाटा रिसीव होने से पहले। समझ में आया। अब हम टेलनेट की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? टेलनेट की बात करेंगे। आइए Telnet is an application protocol which allow the client to establish communications with remote host. Telnet एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो क्लाइंट को दूरस्थ होस्ट के साथ संचार स्थापित करने की अनुमति देता है। It is often used by network administrator to access and manage remote devices. इसका उपयोग प्रायः नेटवर्क प्रशासकों द्वारा दूरस्थ उपकरणों को एक्सेस करने तथा प्रबंधन के लिए किया जाता है। टेलनेट का काम, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। इट इज यूज, ये किस पे बेस्ड है? नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल पे बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। इट इज यूज टीसीपी कनेक्शन और ये किसका यूज करता है? ये टीसीपी कनेक्शन का यूज करता है। टेलनेट इज आल्सो कॉल्ड रिमोट लॉगिन, इसको रिमोट लॉगिन भी कहते हैं। और टीसीपी पोर्ट नंबर, इट इज यूज टीसीपी का पोर्ट नंबर 23 यूज करता है। यहां पे देखिए यूजर टर्मिनल है, ये टेलनेट टीसीपी का यूज किया ना, पोर्ट नंबर कितना? 23 का यूज किया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये टेलनेट सर्वर टीसीपी और ये जो टेलनेट सर्वर से जुड़ा रहेगा टेलनेट क्लाइंट, वो एप्लीकेशन से ऑलरेडी जुड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए पोप प्रोटोकॉल। इट इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, यह एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है।
पोप इज अ फुल प्रोटोकॉल या सॉरी पुल प्रोटोकॉल, यह पुल प्रोटोकॉल है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि ये कैसा प्रोटोकॉल है, तो ये है पुल प्रोटोकॉल। ये क्या है? पुल प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिएगा। It is an internet standard protocol which enables email messages to be received or downloaded from the email server। यह एक इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है जो ईमेल संदेशों को ईमेल सर्वर से प्राप्त करने और डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है, वो है दोस्तों पॉप। तो पॉप कैसा प्रोटोकॉल है? इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल। ये क्या है? इंटरनेट मानक प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिएगा। ठीक, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया। इट यूजेस टीसीपी ओवर द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, यह भी क्या करता है? यह भी टीसीपी ओवर द मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी का यूज करता है। इट कंटेन्स आस्काई टेक्स्ट मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज टेक्स्ट का को कंटेन करता है। पॉप यूजेस पोर्ट नंबर 110 मतलब 110 पोर्ट नंबर का यूज करता है। यहां पे देखिए पॉप है, ये मेल सर्वर, यहाँ पे इंटरनेट है, ये प्राइमरी सेकेंडरी ये सब क्या है? ये प्राइमरी डिवाइसेस मतलब जो कंप्यूटर होगा, ठीक है, और ये सब लैपटॉप और मोबाइल ये सब सेकेंडरी में जुड़े हुए हैं। IMAP प्रोटोकॉल, थोड़ी सी वीडियो दोस्तों लंबी होने वाली है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं कवर कर दूंगा पूरा, लेकिन थोड़ा पेशेंस बनाए रखिए आप। IMAP इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये भी क्या है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। IMAP इज ए पुल प्रोटोकॉल, ये भी दोस्तों पुल प्रोटोकॉल है। ठीक, ध्यान रखिएगा। उधर टेलनेट भी पुल प्रोटोकॉल था और ये भी जो है पुल प्रोटोकॉल है, ध्यान रखिएगा। टेलनेट भी पुल प्रोटोकॉल और ये भी क्या है? पुल प्रोटोकॉल है। IMAP enables the client to receive or download email from its email server। ठीक है, IMAP क्लाइंट को अपने ईमेल सर्वर से ईमेल प्राप्त करने अथवा डाउनलोड करने में सक्षम बनाता है। इट यूजेज TCP एज द ट्रांसपोर्ट लेयर। इट यूज करता है TCP ट्रांसपोर्ट लेयर पे। इट यूजेज द पोर्ट नंबर 143, यहां 143 पोर्ट नंबर का यूज करता है। ठीक, इट डिस्ट्रीब्यूट मेल बॉक्सेस ऑन मल्टीपल सर्वर, यहां मेल बॉक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है मल्टीपल सर्वर में। ठीक है, इट अलाउ चेकिंग फॉर द मेल कंटेंट बिफोर इट इज डाउनलोडेड व्हेन द पॉप अलाउज फॉर रीड ओनली आफ्टर मेल कंटेंट हैज बीन डाउनलोडेड। मतलब यह मेल सामग्री के डाउनलोड होने के पहले से ही जांच करने की अनुमति दे देता है, जबकि पॉप मेल सामग्री के डाउनलोड होने के बाद ही पढ़ने की अनुमति देता है। आगे देखते हैं, यहां पे देखिए IMAP का ये डायग्राम है। यहां पे देखिए ओनली योर लैपटॉप, दोनों कम्युनिकेशन। यहां पे लॉगिन करा पब्लिक लाइब्रेरी, रीड मैसेज किया, इसके पास फिर से लॉगिन किया, फिर से इस रिस्पॉन्स किया। यहां पे देखिए लॉगिन किया एट वर्क में, फिर से ये रीड मैसेज किया, रिस्पॉन्स में दिया। ये है मेल सर्वर से ऑलरेडी कनेक्टेड। यहां पे देखिए लॉगिन किया ऑन योर स्मार्टफोन, फिर ये क्या किया? रीड मैसेज किया। यहां पे लॉगिन किया और रीड मैसेज किया साइबर कैफे में। ठीक है, आगे नेक्स्ट। अब कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन मीडियम के बारे में थोड़ा सा नहीं, कंप्लीट बात करेंगे। ठीक, ध्यान रखिएगा। कौन कौन से मीडियम है? एक गाइडेड के बारे में, एक अनगाइडेड के बारे में हम बात करेंगे। गाइडेड मतलब क्या होता है? वायर्ड। ठीक है, थोड़ा थीम बना लीजिए। और अनगाइडेड मतलब वायरलेस। ठीक है, इनके बारे में अब बात करेंगे। देखिए, फिजिकल मीडियम थ्रू व्हिच इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल्स आर सेंड फ्रॉम अ कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन मीडियम।
मतलब ऐसे भौतिक माध्यम जिनके द्वारा एक कंप्यूटर से भेजी जाने वाली सूचना एवं संकेत दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाई जा सकती है, संचार माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? संचार माध्यम कहलाते हैं। आगे देखिए, ट्रांसमिशन मीडिया, एक है गाइडेड, दूसरी है अनगाइडेड, मतलब एक वायर्ड है और दूसरी वायरलेस है। यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है, गाइडेड में क्या होगी? ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और कोएक्सियल केबल। और यहाँ पे अनगाइडेड में क्या आएगा? रेडियो आएगा, इंफ्रारेड आएगा और सैटेलाइट आएंगे। तो इनके बारे में हम अब बात करेंगे। देखिए, टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम होता है, एक वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम होता है, दूसरा वायरलेस कम्युनिकेशन मीडियम होता है। वायर्ड कम्युनिकेशन मीडियम मतलब इट कंसिस्ट ऑफ वायर्ड मेड ऑफ मेटल और फाइबर that transmit information from one device to another। यहां पे फिर मिस्टेक है, यहां वो चाहिए another in the form of electrical signal। ट्विस्टेड पेयर केबल इसमें आएगा, कोएक्सियल केबल आएगा, फाइबर ऑप्टिक्स केबल। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ट्विस्टेड पेयर केबल को। ट्विस्टेड मतलब जो आप एक दूसरे को मोड़ देते हो ना, एक दूसरे को, वही है ट्विस्टेड पेयर। जैसे रस्सी होती है ना दोस्तों, रस्सी के आकार को इसको बना दिया जाता है। देखिए, दीज वायर्स आर टू वायर्स मेड ऑफ कॉपर रैप्ड टुगेदर दीज आर कोटेड विथ अ लेयर ऑफ नॉन कंडक्टर्स। मतलब ये तार आपस में लिपटे हुए तांबे के बने दो तार होते हैं जिन पर कुचालकों की परत चढ़ी होती है। These wires make a balance medium so that there is not much noise in the cable। ये तार ऐसे संतुलित माध्यम बनाते हैं जिससे केबल में अधिक शोर ना हो। समझ में आया? आगे देखिए, it is capable of carrying signal up to a distance of 1 kilometer without a repeater। यह संकेतों को रिपीटर के बिना 1 किलोमीटर की दूरी तक ले जाने में सक्षम होते हैं। अब इनका यूज देख लीजिए। द ओल्डेस्ट मोस्ट पॉपुलर यूज ऑफ पेयरिंग इज इन टेलीफोनी। In a LAN, it is generally used for point-to-point short distance communication at 100 मीटर के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये इसका डायग्राम है, देखिए ये ट्विस्टेड पेयर है। ये क्या है? ये है ट्विस्टेड पेयर। देखिए ये एक दूसरे गुरेरी हुई है ना, और इनमें से एक एक ही तार, सिंगल तार निकली हुई होती हैं। क्या होती हैं? सिंगल वायर निकलती हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, यहां पे देखिए ये अब ये किस तरीके से ये जैकेट इसमें चला रहता है जो इंसुलेटर का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे बेस्ड आर फॉइल सील्ड होती है इसके अंदर ये वाली, और फॉइल सील्ड फिर इसके अंदर होती है, तब ये ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं। ठीक, जिससे धूप, बारिश, ठीक है, ये सबसे इसको बचाया जाता है। अब कोएक्सियल केबल की बारी है। देखिए, इन कोएक्सियल केबल द कंडक्टर वायर mesh is maintained on the outer cover of the central solid conductor and there is a plastic non-conductor between both। मतलब कोएक्सियल केबल में केंद्रीय ठोस चालक के बाहरी आवरण पर चालक तार की जाली बनी रहती है और दोनों के बीच प्लास्टिक का कुचालक रहता है। द वायर मेश और सील्ड इज आल्सो कवर्ड विथ नॉन कंडक्टर। ठीक है, तार की जाली या सील्ड की कुचालक से ढकी रहती है। सिग्नल आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेंट्रल सॉलिड वायर एंड द सील्ड रिमेन्स ग्राउंडेड। केंद्रीय ठोस तार द्वारा संकेतों का संचारण होता है तथा सील्ड भू संपर्कित रहता है। ठीक है, सील्ड क्या होता है? भू संपर्कित, मतलब भूमि से संपर्क किसका रहता है ये। ठीक है, द बैंडविड्थ ऑफ दिस केबल इज बिटवीन 3
MHz टू 300 MHz टू 400 MHz होता है। हाई स्पीड डाटा कम्युनिकेशन विथ लो एरर रेट होता है। इसकी पहली बात तो हाई स्पीड होगी, हाई स्पीड, और क्या होगा, लो डाटा रेट। ठीक है, लो डाटा रेट, ये बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको इस तरीके के टर्म को याद रखिएगा। आगे देखिए, इट इज एक्सटेंसिवली यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवी सिग्नल इन केबल टीवी, CATV, मतलब ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड थ्रू केबल टीवी, CATV। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये इसका आउटर कवर है। ठीक है, ये आउटर साइड इंसुलेशन है, ये कॉपर, ये यहाँ पे कॉपर मेश चढ़ा हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये है इंसुलेशन, और ये यहाँ पे कॉपर वायर है ये। ठीक, नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The fiber medium is a very thin fiber made of silica और ग्लास। ठीक है, सिलिका का हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, या प्लास्टिक एंड सिग्नल एंड मेड अप पल्सेस ऑफ लाइट, मतलब फाइबर या फाइबर माध्यम सिलिका या कांच अथवा प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ ही पतला तंतु होता है और संकेत प्रकाश के स्पंदों से मिलकर बना होता है। इट इज फ्लेक्सिबल एंड ट्रांसपेरेंट, या फ्लेक्सिबल होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। यहां पे देखिए यूज, इट इज यूज इन हाई स्पीड लाइन एप्लीकेशन, या हाई स्पीड लाइन एप्लीकेशन में यूज होता है। इसकी बैंडविड्थ इज वेरी हाई, सो दे आर यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस टेलीकम्युनिकेशन, मतलब ये लॉन्ग डिस्टेंस में यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय ISP यूजिंग एन ऑप्टिकल फाइबर केबल। देखिए जो ब्रॉडबैंड का तार होता है, ब्रॉडबैंड का तार होता है, वो ऑप्टिकल फाइबर का तार ही यूज किया जाता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये आउटर जैकेट होता है, ये वाला जो चढ़ा हुआ है, इसके अंदर स्ट्रेंथ मेंबर होता है जो इसको अंदर वाले कोडिंग को बचाता है, और कोडिंग जो है क्लाइडिंग को बचाता है, क्लाइडिंग जो है वो कोर को बचाता है। कोर में इस तरीके के ये देखिए फाइबर ऑप्टिक्स टोटल रिफ्लेक्शन पे काम करता है, टोटल रिफ्लेक्शन, पूर्ण, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। ठीक, पूर्ण आंतरिक पर टोटल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो ये होता है कोर होता है, वो ग्लास का होगा या प्लास्टिक का होगा। ठीक, पूर्ण आंतरिक, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस पे काम करता है। यहाँ पे देखिए ये वाला केबल आप देखे होंगे, ये वाला केबल, और ये देखिए ये वाला थीम देखिए, ये है इसका कोर। ठीक, आगे देखिए अब ईथरनेट केबल कौन सा है। ईथरनेट केबल मतलब इंटरनेट केबल की हम बात कर रहे हैं ईथरनेट केबल में। ठीक है, इट इज यूज टू interconnect computer and network device such as modems, switches, routers, telephone etc within a LAN, मतलब ईथरनेट केबल द्वारा कंप्यूटर और नेटवर्क युक्तियों जैसे मॉडम, स्विच, राउटर, टेलीफोन आदि को एक लाइन के भीतर परस्पर जोड़ा जाता है। ठीक है, एन ईथरनेट केबल वर्क अप टू डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर
बट इट डिस्टेंस कैन बी इंक्रीज विद द हेल्प ऑफ नेटवर्किंग ब्रिज। नेटवर्किंग ब्रिज के माध्यम से इसके डिस्टेंस को भी आप बढ़ा सकते हो। एक ईथरनेट केबल 100 मीटर की दूरी तक कार्य करता है, लेकिन नेटवर्क ब्रिज की मदद से इसकी दूरी को आप बढ़ा सकते हो। यहाँ पे यूजेज देख लीजिए, कनेक्शन टू इंटरनेट सच एज मॉडम, स्विचेज, राउटर्स और टेलीफोन्स। ठीक, ये वाला आप देखिए, ये जो लगा है ये आप कंप्यूटर में फिट करते हैं ना। ठीक, ये जो केबल है यही है आपका यही आपका फाइबर ऑप्टिक्स, यही है फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स जो आप इंटरनेट में यूज करते हो, जो आप किस में यूज करते हो, इंटरनेट में यूज करते हो, वही को फाइबर ऑप्टिक्स केबल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा। हाँ, यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर हुआ है मटेरियल, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नेटवर्क में नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आप प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।